हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज हमारी स्टडी में थोड़ा सा चेंज रहेगा। हम पहले इंडेक्स की स्टडी करते थे और आज हम फ्यूचर चार्ट की स्टडी करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, 10 से 20 पॉइंट का ही डिफरेंस आता है। तो आइए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसी मूवमेंट रही है। ये देखिए, आज एक बियरिश कैंडल बनी है जिसने अपना हाई लगाया है, वो लगाया 17,401 का, और जो अपना लो लगाया है वो लगाया है 17,276 का। और आज की जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,386 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। हम एक व्यू बना सकते हैं कि अब एक बियरिश व्यू स्टार्ट हो चुका है। ये या तो इस जोन में कंसोलिडेट रहेगा, कुछ दिन तक इसी जोन में रहेगा, या फिर अगर ये रीचेक करने आता है तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने आ सकता है। अगर ये देखिए, पहले जो फर्स्ट इसका टारगेट रहेगा वो 16,720 का, हमारा जो हम बात करते आ रहे हैं, इस लेवल को ये चेक कर सकता है। और अगर और नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने आ सकता है। और उसके बाद दोबारा से ये अब एक आपका व्यू बना सकता है अपना। जो RSI है वो भी देखिए, एक बार 60 को टच कर सकता है और उसके बाद एक दोबारा से अप की मूवमेंट हमें मिल सकती है। दो चीज़ें और जो मैंने स्टडी की हैं, यूएस निफ्टी के बारे में और सिंगापुर निफ्टी के बारे में। यूएस निफ्टी देखिए, इसकी जो मूवमेंट होती है वो भी सेम निफ्टी की ही तरह होती है। ये ओआंडा जो यूएस का एक स्टेट है जहाँ पर ये रजिस्टर है। हमारा जो निफ्टी है वो NSE में रजिस्टर है, और ये जो इंडिया 50 के नाम से है ये USA के ओआंडा शहर में रजिस्टर्ड है। और थर्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है। इससे इन इन दोनों की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, पहले इसका कारण जान लेते हैं। इन दोनों की स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा निफ्टी की मूवमेंट है सेम ये भी वैसे ही मूवमेंट करते हैं। ये निफ्टी ही है, बस इनकी टाइमिंग अलग है। ट्रेड की जो टाइमिंग है वो अलग है। इन दोनों की जो स्टार्टिंग टाइमिंग होती है वो होती है हमारी 6:30 से शुरू होता है। 6:30 से चार्ट शुरू होता है, जो मैंने इसमें स्टडी में देखा है। चार्ट 6:30 से शुरू हुआ है और नेक्स्ट ट्यूजडे 2:15 तक ये चार्ट लगातार चलते हैं। हमारी जो मार्केट है वो हमें पता ही है, 9:15 से लेके 3:30 तक हमारी मार्केट रहती है। लेकिन जो पीछे के अगर हम मूवमेंट बनाना चाहते हैं, पीछे अगर व्यू बनाना चाहते हैं आगे का अपने इंडेक्स में, तो हम इन दोनों की हेल्प ले सकते हैं कि किस तरफ इनकी मूवमेंट है उसी तरफ हमारा जो इंडिया का NSE का निफ्टी है वो भी मूवमेंट करता है। अगर हम इनके डेली टाइम फ्रेम को देखें तो देखिए, जो इंडिया निफ्टी USD है ये भी सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर है। यहाँ पे देखिए, इसने 2 बार सपोर्ट लिया है, सेम हमारे निफ्टी ने भी 2 बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। इनके लेवल्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें देखिए, ये भी सेम ही ट्रेंड लाइन बनी हुई है। 2 टाइम इसने टच यहाँ पे किया, देखिए 1 टाइम 2 टाइम, थर्ड टाइम ये टच करने आ सकता है और हम एक अच्छी डाउन की तरफ एक मूवमेंट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज की जो हमें मूवमेंट मिली है वो किस प्रकार मिली है। उसके लिए चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और ये रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, कल हमने टारगेट्स डिसाइड किए थे। अगर मार्केट 350 से 450 के जोन में रहती है तो अगर वहाँ उसको क्रॉस करती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये देखिए, जो एक ट्रेंड लाइन को भी, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। ये देखिए, पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इंडेक्स में, उसके बाद हमें वन वे रैली में देखने को मिली है। 100 पॉइंट की हमें वन वे रैली देखने को मिली है। यहाँ पे हम USD का चार्ट भी हमें हेल्प करता है। अगर हम इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए सुबह 6:30 पे शुरू हो गया था, तो हम यहाँ से एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि इंडेक्स किस तरफ मूवमेंट करेगा। देखिए, मैंने सुबह इसके हिसाब से एक अपना व्यू बनाया था। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कल की जो मार्केट थी, जो रात को चल रही थी, हमारे यहाँ रात होती है, तो उस यहाँ की जो मार्केट देखिए पूरी तरह से एक जोन में चल रही थी। जैसे ही ये जोन ब्रेक होती है उसके बाद एक डाउन की मूवमेंट यहाँ फिर आती है और फिर से इसी जोन में सस्टेन करता है। जैसे ही ये जोन टूटती है एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है उसने भी सेम टाइमिंग पे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, और
यूएसडी निफ्टी ने भी सेम टाइम पे ब्रेक किया है। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए हम देखिए इसको भी स्टडी कर लेते हैं। सेम टाइमिंग पे इसने भी यहीं यहीं पे ब्रेक किया। ये है तो सारा निफ्टी ही, बस इसका जो खुलने का टाइम है वो थोड़ा जल्दी है हमसे, तो हम यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी की हम बात करें तो इसमें भी ये सेम मोमेंट रहेगी। इसने इस जोन में कंसोलिडेट किया है अच्छे वाला, जो कल रात का जो कंसोलिडेशन था। 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी। जो देखिए ये कंसोलिडेशन था, फिर एक लो की मूवमेंट हुई छोटी सी, फिर से इस जोन में कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखिए एक लो की मूवमेंट हुई है। सेम टाइमिंग रहेगी क्योंकि मैंने इसे अच्छे से स्टडी किया है। सेम पॉइंट्स रहेंगे। जो यूएसडी निफ्टी है उसने लगभग 105 पॉइंट की मूवमेंट की है वन वे, और यूएसडी निफ्टी ने 105 पॉइंट की, एसजीएक्स निफ्टी ने 107 पॉइंट की, और सेम हमारा जो निफ्टी रहेगा उसने भी 105 पॉइंट की मूवमेंट की है डाउन की तरफ। इसको मैंने अच्छे से स्टडी किया है और अपने स्टडी के बिहाफ पे ही आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद सेम देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन रहा। यहाँ पे देखिए एक मोमेंट मिलने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर एक अप की मोमेंट मिली, इसको रीचेक किया, और सेम फिर बायर्स को अप साइड लेके गए, और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब हम बात करते हैं कि कल के हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। देखिए इन दोनों जो मैंने आपको इंडेक्स बताए हैं, सिंगापुर मार्केट का, सिंगापुर निफ्टी का और यूएसडी निफ्टी का, जो मैंने बताए हैं वो इसलिए बताए हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके कि हमारा इंडेक्स अब किस तरफ मूवमेंट करने वाला है। और ये इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है अगर हम सुबह की प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं 9:15 जो हमारी मार्केट ओपन होती है उससे पहले, कि अगर हम इन दोनों इंडेक्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हम इंडेक्स किस तरफ मूवमेंट करेगा और हमें क्या क्या टारगेट्स आज मिल सकते हैं। तो इसको हम डेली स्टडी में रखेंगे। फिर देखिए जो कल के टारगेट्स हैं हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। सेम इसी जोन में आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर 17,400 के आसपास से लेकर हमारा 17,350 का जो हमारा सेम रहेगा, ये देखिए इस लेवल पे अगर मार्केट फिर से ओपन होती है इसी लेवल में, और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, इसी जोन में कंसोलिडेशन बनाती है अपना, और गैप अप की तरफ निकलती है या डाउन की तरफ निकलती है, तो हमारे क्या मूवमेंट रहेगी हम बात करते हैं उसके ऊपर। एक मिनट, ये देखिए जो अगर यहाँ पे 400 के लेवल को क्रॉस करती है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 450 का। ये वाला स्विंग हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट वो निकल कर आएगा हमारा 17,500 का। फर्स्ट टारगेट हमारा, सेकंड टारगेट हमारा ये निकल के आएगा 17,500 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। देखिए खुला आसमान है, आगे इंडेक्स कहीं भी मूवमेंट, कितनी भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन एक जो आइडिया हम लगा सकते हैं, जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो निफ्टी इंडेक्स है वो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट करता है। तो उस बिहाफ पे हमारे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हैं उस बिहाफ पे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने ये, तो देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, इसके आसपास यहाँ पे एक बार इतना टारगेट हम रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर अप की साइड निकलता है तो हम अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को उठा सकते हैं, इतनी मूवमेंट इंडेक्स कर सकता है। ये बात थी अप साइड की। अगर ये डाउन साइड मूवमेंट करता है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे हम बात करते हैं उसकी तरह। अगर 350 को क्रॉस करता है, 17,350 के लेवल को अगर ब्रेक करता है कंसोलिडेट होके, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,310 का, जो कि एक स्विंग लो है, और सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल कर आएगा 17,270 का, हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। ये तो थे कि मार्केट जब उसी जोन में ओपन होती है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है, मान लीजिए अगर 400 के ऊपर से 450 के बीच में मार्केट ओपन होती है, इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है, तो हमारा सेम वही टारगेट रहेगा। 17,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 17,550 के आसपास का रहेगा। अगर डाउन में मार्केट ओपन होती है और गैप डाउन आती है तो हमारे क्या मूवमेंट रहेगी हम बात करते हैं उस पर। अगर डाउन आता है 350 से 300 के लेवल को, 17,350 से 300 के लेवल में अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है इसमें,
तो हाँ, अगर गैप डाउन करती है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा डाउन की तरफ, वो निकल कर आएगा 17,270 का फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो कि एक स्विंग लो है 270। और अगर इससे भी डाउन आता है हमारा इंडेक्स, तो 17,230 हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा, जो कि एक स्विंग लो है। ये थी आज की हमारी लर्निंग, हमारी स्टडी। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अ, अ, अब आपको अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे टारगेट्स कैसे डिसाइड होते हैं। कल से फिर हम एक नए लर्निंग सेशन के साथ मिलते हैं। तो सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द